क्या आपने कभी सोचा कि एक देश जिसके पास तेल का अथाह भंडार हो, फिर भी वो उसका पूरा फायदा क्यों नहीं उठा पाता? कनाडा, एक ऐसा देश जिसके पास तेल के भंडार रूस, अमेरिका और यहां तक कि यूएई से भी ज्यादा हैं, फिर भी वो सालों तक अरबों रुपए का नुकसान क्यों झेलता रहा? और अब 2024 में एक 30 अरब डॉलर की मेगा प्रोजेक्ट ने कनाडा के तेल के खेल को पूरी तरह बदल दिया है। ये तेल अब सीधे चीन जा रहा है और ये खबर अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। भारत के नजरिए से देखें तो क्या ये बदलाव हमारी ऊर्जा जरूरतों और वैश्विक व्यापार को प्रभावित करेगा? क्या ये नया तेल का खेल दुनिया की सियासत को नई दिशा देगा? आइए इस रोमांचक कहानी में डूब जाएं और जानें कि कैसे कनाडा का काला सोना दुनिया को हिला रहा है। हर पल नई जानकारी, नया रहस्य और नया ट्विस्ट। क्या आप आखिरी सीन तक रुकने को तैयार हैं? तो चलिए हमारे साथ इस सफर पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। कनाडा का तेल, एक अनोखा खजाना। कनाडा के पास एक 170 अरब बैरल तेल का भंडार है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। ये तेल सस्केचवान और न्यू फाउंडलैंड, लैब्राडोर जैसे इलाकों में भी है। लेकिन असली कहानी अल्बर्टा की है। अल्बर्टा को कनाडा का तेल का दिल कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 95% तेल भंडार है। लेकिन ये तेल कोई साधारण तेल नहीं है। इसे तेल रेत कहते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा असामान्य तेल स्रोत है। 165.4 अरब बैरल का ये खजाना सुनने में तो शानदार लगता है, लेकिन इसे निकालना वो एक जटिल पहेली है। क्या आप जानना चाहेंगे कि ये तेल रेत क्या है और इसे निकालना इतना मुश्किल क्यों है? चलिए इस रहस्य को खोलते हैं। तेल रेत, काला सोना जो बहता नहीं। सामान्य तेल तो पंप से आसानी से निकल आता है, कभी कभी तो अपने आप ऊपर आ जाता है। लेकिन अल्बर्टा का तेल, ये बिटुमन है, गाढ़ा, चिपचिपा और भारी। इसे निकालना ऐसा है जैसे रेत से शहद छानना। इसके लिए खास तरीके चाहिए, जैसे खुली खदान खोदना या भाप से बिटुमन को पिघलाना। 1985 में शुरू हुआ यह काम आज भी उतना ही जटिल है। खदानें खोदकर रेत को अलग करके फिर बिटुमन को पंप करना। यह सब सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में यह एक इंजीनियरिंग का कमाल है। और यह बिटुमन इतना गंदा होता है कि इसमें सल्फर और दूसरी अशुद्धियां भरी होती हैं। इसे पेट्रोल या डीजल में बदलना भी एक महंगा खेल है। लेकिन असली सवाल यह है, इतना मेहनत करने के बाद भी कनाडा अपने तेल से पूरा पैसा क्यों नहीं कमा पाया? जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे। अमेरिका की एक छित्र सत्ता। कनाडा का 97% तेल सीधे अपने पड़ोसी अमेरिका को जाता था। क्यों? क्योंकि अमेरिका पास है, उसकी रिफाइनरियां कनाडा के भारी तेल को प्रोसेस करने में माहिर हैं और पाइपलाइनों, रेलवे से तेल भेजना आसान है। लेकिन यहां ट्विस्ट है, अमेरिका ने कनाडा के तेल को हमेशा सस्ते में खरीदा। कनाडा का वेस्टर्न कैनेडियन सिलेक्ट WCS तेल अमेरिका के वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट WTI से औसतन $13 प्रति बैरल सस्ता बिका। 2018 में तो ये अंतर $50 तक पहुंच गया। इसका मतलब 2015 से 2019 के बीच कनाडा को $14 अरब का नुकसान हुआ। सोचिए, इतना पैसा जो कनाडा की अर्थव्यवस्था को बदल सकता था, वो बस छूट के कारण गायब हो गया। क्या कनाडा के पास कोई और रास्ता था? यह सवाल आपको अगले हिस्से तक खींच ले जाएगा। ट्रांस माउंटेन, एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट। कनाडा को एक नया रास्ता चाहिए था और वो रास्ता था ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन। ये पाइपलाइन अल्बर्टा से ब्रिटिश कोलंबिया के तट तक तेल ले जाती है, जहां से इसे जहाजों से दुनिया भर में भेजा जा सकता है। लेकिन पुरानी पाइपलाइन की क्षमता सिर्फ 3 लाख बैरल प्रतिदिन थी, जो काफी नहीं थी। 2019 में कनाडा ने 34 अरब कनाडाई डॉलर का दांव लगाया और इस पाइपलाइन को विस्तार करने का फैसला किया। नई पाइपलाइन ने इसकी क्षमता को बढ़ाकर 8.9 लाख बैरल प्रतिदिन कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या-क्या चुनौतियां आईं? पहाड़ों से होकर पाइप बिछाना, 3,300 फीट की ऊंचाई पर काम करना और यहां तक कि एक पहाड़ के अंदर टनल खोदना। ये सब सुनकर क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि यह प्रोजेक्ट कैसे पूरा हुआ और इसने कनाडा को कैसे बदला? 2024 तेल का नया रास्ता। चीन। 1 मई 2024 को ट्रांस माउंटेन का विस्तार पूरा हुआ और बस 1 महीने बाद 24 मई को
5.5 लाख बैरल तेल वाला एक टैंकर वेस्टरिज टर्मिनल से सीधे चीन के लिए रवाना हुआ। ये कनाडा के लिए एक ऐतिहासिक पल था। जून 2024 में हर दिन 2,50,000 बैरल तेल चीन गया और अक्टूबर में ये आंकड़ा 3 लाख बैरल तक पहुंच गया। मार्च 2025 में तो रिकॉर्ड बना 3,53,330 बैरल प्रतिदिन। और हाँ, चीन को तेल सस्ता तो मिला, लेकिन अमेरिका जितनी भारी छूट नहीं, सिर्फ $2 से $5 प्रति बैरल। इसका मतलब कनाडा ने 2024 में $10 अरब की अतिरिक्त कमाई की। लेकिन क्या चीन को इतना तेल चाहिए और अमेरिका का क्या हुआ? ये सवाल आपको स्क्रीन से चिपकाए रखेंगे। अमेरिका का झटका। कनाडा का नया तेल व्यापार अमेरिका के लिए किसी तूफान से कम नहीं। सालों तक सस्ते में तेल खरीदने वाला अमेरिका अब देख रहा है कि उसका सबसे करीबी पड़ोसी और तेल सप्लायर अब चीन की तरफ जा रहा है। 2023 में जहां 97% तेल अमेरिका जाता था, 2024 में यह 95% पर आ गया। मई 2025 में कनाडा के तेल की छूट घटकर $9.15 प्रति बैरल रह गई। उधर चीन ने अमेरिका से तेल आयात को 2018 के 2,57,000 बैरल प्रतिदिन से घटाकर अप्रैल 2025 में सिर्फ 45,000 बैरल कर दिया। नतीजा, अमेरिका के गल्फ कोस्ट पर तेल भंडार 2017 के बाद सबसे ज्यादा 32 करोड़ बैरल तक पहुंच गया। क्या अमेरिका इस संकट से उबर पाएगा या कनाडा और चीन की जोड़ी इसे और पीछे धकेल देगी? ये जानने के लिए आपको आखिर तक रुकना होगा। चीन क्यों है इतना उत्साहित? चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है। 1.1 करोड़ बैरल प्रतिदिन। उसे पेट्रोल, डीजल, प्लास्टिक और लुब्रिकेंट्स के लिए तेल चाहिए। रूस से तेल खरीदने में पाबंदियों के डर से चीन अब कनाडा की तरफ देख रहा है। 2024 में चीन ने अपनी हैशिंग स्ट्रैटेजिक रिजर्व फैसिलिटी को पूरी तरह कनाडाई तेल के लिए समर्पित कर दिया, जिसमें 1,88,00,000 बैरल की क्षमता है। क्या यह रिश्ता लंबा चलेगा? और भारत जैसे देशों के लिए इसका क्या मतलब है, जो ऊर्जा के लिए तेल पर निर्भर है? क्या भारत भी कनाडा के साथ नए तेल सौदे कर सकता है? ये सवाल आपके दिमाग में हलचल मचाएंगे। कनाडा का अगला कदम। ट्रांस माउंटेन अभी अपनी पूरी क्षमता से नहीं चल रही, लेकिन कनाडा पहले से ही अगले कदम की योजना बना रहा है। एनब्रिज नॉर्दर्न गेटवे और एनर्जी ईस्ट जैसे पुराने प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करने की बात हो रही है। ये पाइपलाइनें लाखों बैरल तेल को और दूर तक ले जा सकती हैं, लेकिन इनका रास्ता आसान नहीं। पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक विरोध इनका इंतजार कर रहे हैं। क्या कनाडा इन चुनौतियों को पार कर पाएगा? और भारत जैसे देशों के लिए, जो वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखते हैं, इसका क्या असर होगा? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हर पल नया मोड़, नया रहस्य। कहानी अभी बाकी है। कनाडा का तेल क्रांति सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, ये वैश्विक व्यापार, सियासत और ऊर्जा का नया खेल है। कनाडा ने अमेरिका की पकड़ से निकलकर चीन के साथ नया रिश्ता बनाया, लेकिन क्या यह रिश्ता स्थायी होगा? क्या अमेरिका जवाबी हमला करेगा? और भारत जैसे देशों के लिए, जो तेल के लिए वैश्विक बाजार पर निर्भर है, इसका क्या मतलब है? इस रोमांचक कहानी का हर सीन आपको सोचने पर मजबूर करेगा। तो क्या आपने इस काले सोने की कहानी का पूरा मजा लिया? कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे रोमांचक लगा, और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, क्योंकि ये कहानी दुनिया को बदल रही है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।